बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल सेविंग के अंदर कितने तरह के बैंक अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हैं। किस अकाउंट का क्या फ़ीचर है और आपके लिए कौन सा अकाउंट यूज़फुल होगा, किस में कितना प्रॉफ़िट मिलता है, एटीएम के चार्जेस क्या हैं और कौन-कौन सी और सर्विसेज़ हैं जो फ्री में आपको मिलती हैं। तो वन बाय वन सारे अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं और उसके अलावा 5 तरह के सर्टिफ़िकेट्स होते हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। तो सर्टिफ़िकेट्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपको ये चारों तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले मैं सेविंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करता चलूँ। सेविंग अकाउंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे कौन-कौन इसको ओपन करवा सकता है। यहाँ पे आप देख लें, कोई भी जो पाकिस्तानी नेशनल है या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो इस अकाउंट को बेशक अकेले खुलवा सकता है या 2 जो एडल्ट्स हैं 18 साल से ज़्यादा है, वो इसको ओपन करवा सकते हैं। या फिर कोई भी अपना जो बच्चा है, छोटा माइनर है, उसको उसका भी अकाउंट अपने बिहाफ़ पे ओपन करवा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी भी एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर आप फॉर्म के ज़रिए अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं या फिर आप नेशनल सेविंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके ज़रिए भी आप इसको खुलवा सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आप कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। परचेज़ ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट यानी कि कोई भी अकाउंट है या फिर सर्टिफ़िकेट है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। कंप्लेन मैनेजमेंट इसके अंदर ऑप्शन है, इस ऐप के अंदर ही। इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र है, यानी कि आप इसके ज़रिए किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में आप अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिमिट को सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी 2 लाख 1 दिन की लिमिट है तो उसको रिड्यूस करके आप 50,000, 20,000, 10,000 अपनी लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके अलावा बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, बिजली, गैस या कोई भी डिजिटली तरीके से आप बिल को पे कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल टॉप अप कर सकते हैं। जो एफबीआर में रिटर्न आपने सालाना जमा करवानी होती है, उसके लिए विदहोल्डिंग टैक्स चाहिए होता है सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके इस अकाउंट का आप हासिल कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। रास्त की आईडी को लिंक कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप के अलावा आप इन डिजिटल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इंटरनेट बैंकिंग को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको एक सीएनआईसी चाहिए होगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो नाइकॉप आपको चाहिए होगा इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। इसके अलावा मोड ऑफ़ डिपॉज़िट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड किसके ज़रिए आप कर सकते हैं। ये जो है कैश, चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या फिर नेशनल सेविंग में किसी भी ब्रांच में आप चले जाएँ तो इसके ज़रिए आप इन चैनल्स के ज़रिए आप कर सकते हैं या फिर डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो किसी अपने दूसरे बैंक से इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करके भी नेशनल सेविंग के अकाउंट में आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इसके अंदर वो मिनिमम ₹100 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी ज़्यादा आप इसमें करना चाहें। तो विथड्रॉल ऑफ डिपॉज़िट कैसे निकालते हैं? तो ये 1 हफ़्ते के अंदर 3 मरतबा आप इसकी विथड्रॉल कर सकते हैं। 1 हफ़्ते में 3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, यानी कि 1 महीने के अंदर 9 मरतबा हो जाती है विथड्रॉल। लेकिन वीकली आपको 3 विथड्रॉल के लिए ही लिमिटेड रहेगा। उसके बाद जो प्रॉफ़िट रेट है वो क्या है? प्रॉफ़िट रेट मैं आपको बताता चलूँ। जो सेविंग अकाउंट है सिंपली इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। सेविंग अकाउंट्स का जो प्रॉफ़िट है वो इस वक़्त चल रहा है, पहले तो ज़्यादा था, ये 20.50 तक भी गया था 30 अक्टूबर 2023 से अगस्त तक। और इस वक़्त जो चल रहा है 20 मार्च 2025 से लेके टिल डेट अभी तक का ये है 10.50% यानी कि 10.50%। 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो 1 लाख के ऊपर 10,500 आपको सालाना प्रॉफ़िट मिलेगा। तो लेटेस्ट प्रॉफ़िट रेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो हो सकता है ये प्रॉफ़िट रेट चेंज हो गया हो। तो यहाँ से आप इसको
चेक कर लीजिएगा, या कमेंट में आप पोस्ट कर लीजिएगा, लेटेस्ट प्रॉफिट रेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है इसका, जो प्रॉफिट के ऊपर जो दो तरह की डिडक्शंस होती हैं, एक होता है विदहोल्डिंग टैक्स और दूसरा है ज़कात डिडक्शन। तो विदहोल्डिंग अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा, नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स चार्ज होगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फाइलर बनना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको फाइलर बनाने की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ज़कात अगर आप एग्जेम्प्ट होना चाहते हैं तो ज़कात के लिए आपने गूगल के ऊपर लिखना है CZ50 ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का ये फॉर्म होता है, इसको आपने फिल करना है और दो विटनेसेस होते हैं, उनकी भी डिटेल आपने डालनी है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर किसी भी स्टाम्प वेंडर से वहाँ से आपने ओथ कमिश्नर से साइन करवा के आपने ये किसी भी बैंक में जमा करवा लेना है। उस बैंक का जो ज़कात डिडक्शन होती है उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नेशनल सेविंग का भी इससे एग्जेम्प्ट हो जाता है, या फिर किसी भी दूसरे बैंक का भी आप वहाँ से ज़कात अगर ख़त्म करवाना चाहते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके दूसरे अकाउंट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। अगर आप पेंशनर हैं तो ये वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नहीं तो आप 2 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसकी जो है वो कोई भी पेंशनर है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इससे जो या फिर इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट हैं या ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, FC रेंजर, इस यहाँ से आप रिटायर्ड हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए ये CNIC या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो नाइकॉप चाहिए होगा। मोड ऑफ डिपॉजिट जैसे पहले हम बता चुके हैं, ये चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के ज़रिए आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है इसके अंदर ये सिर्फ ये है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। मोर देन 8 डिपॉजिट इसमें अलाउड नहीं है। आप जो भी अकाउंट ओपन करवाएंगे तो सिर्फ उसमें 8 मरतबा आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। या फिर दूसरी ये कंडीशन है कि 75 लाख यानी कि 75 लाख से ज़्यादा आप इसके अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक टाइम के अंदर आप एक से ज़्यादा ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। उसके बाद विथड्रॉल की जो पॉलिसी है वो ये बेसिकली 4 साल के लिए प्री मैच्योर ही रहता है। 4 साल तक अगर आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी विथड्रॉ करना चाहते हैं तो एक पहले साल में अगर आपने सपोज़ आपने 10 साल के लिए या 5 साल के लिए आपने सेव कर लिया इसके अंदर पैसे, पहले साल के अंदर अंदर ही यानी कि 12 माह से पहले पहले आपको पैसे चाहिए और अपने पैसे निकलवाने हैं, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का ही 1% डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 लाख आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है तो 1,000 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। आपको अगर पैसे चाहिए 100% आपने वापस निकालने हैं, ये जितने भी निकालने हैं उसका 1% हो जाएगा। दूसरे साल के अंदर अंदर आपने निकालने हैं, यानी कि 12 से 24 माह के दरमियान में आपने निकालना है तो 0.5% की कटौती होगी। तीसरे साल निकालना है तो 0.5% की कटौती होगी, या फिर चौथे साल निकालने हैं तो 0.25% की कटौती होगी। प्रॉफिट रेट जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो सेविंग अकाउंट था सिंपल, उसमें 10.50 था, और पेंशनर अकाउंट का जो है वो इसमें प्रॉफिट रेट देख लेते हैं। इसमें एक मिनट, दोबारा से आ जाते हैं इसके अंदर, और ये पेंशनर सेविंग अकाउंट, इसके अंदर नॉर्मल सेविंग से ज़्यादा है, यानी कि 13.68% आपको मिलेगा। 20 मार्च 2025 से लेके अभी तक की डेट में ये 13.68%, यानी कि 1 लाख का आपने डिपॉजिट किया हो तो 13,680 रुपये आपको प्रॉफिट एक साल का मिलेगा। बाकी जो है इसके अंदर डिडक्शंस वगैरह का देख लेते हैं। पेंशनर सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपको टैक्स है ये एग्जेम्प्ट होता है, इसमें किसी तरह का विदहोल्डिंग टैक्स या ज़कात आपकी कटौती नहीं होगी, इससे आप एग्जेम्प्ट रहेंगे।
इसके बाद जो अगला है स्पेशल सेविंग अकाउंट, इस पे आ जाते हैं। स्पेशल सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट था पहले वाला हमने डिस्कस किया था, उसके साल में 1 मरतबा प्रॉफिट होता है, इसमें साल में 3 मरतबा होता है। इसकी मैच्योरिटी होती है 3 साल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल के लिए आपकी अमाउंट फिक्स हो जाती है। और कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्पेशल सेविंग अकाउंट के अंदर? तो स्पेशल सेविंग अकाउंट के अंदर कोई भी पाकिस्तानी नेशनल या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें कर सकता है, या फिर किसी अपने छोटे बच्चे को डिपेंडेंट के, के तौर पे वहाँ भी कर सकता है। ये 2 इंडिविजुअल जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसमें भी इसी तरह से है कि CNIC या फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो नाइकॉप आपने लेके जाना है, या फिर माइनर है, छोटा बच्चा है, तो उसका फॉर्म बी या फिर CRC नेशनल चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से इशू होता है, वो आपने लेके जाना है और अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट जिस तरह से दूसरा था, आप इसमें भी उसी तरह से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। यानी कि आप चेक के ज़रिए या ड्राफ्ट के ज़रिए आपने इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट इसके अंदर क्या है? इन्वेस्टमेंट लिमिट में हम देख लेते हैं, मिनिमम 500 रुपये इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि 500 से कम अगर करना चाहें 200, 100, 50 रुपये वो इसमें नहीं होंगे। कम से कम 500 से ही इसमें डिपॉजिट शुरू होगा, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा करना चाहें अनलिमिटेड आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। निकालना चाहें पैसे तो निकालने के लिए ये है कि 500 की एक ट्रांजैक्शन आप निकाल सकते हैं, 500 से कम आप नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट रेट इसका देख लेते हैं। इसका जो है प्रॉफिट रेट स्पेशल सेविंग अकाउंट, इसके प्रॉफिट रेट में यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट चल रहा है वो है 1 साल के लिए, अगर आप करना चाहते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल और 3 साल का, डिफरेंट तरह के हैं। तो 3 साल के लिए 12% आपको प्रॉफिट मिलेगा, 2.5 साल के लिए आपको 11.20% मिलेगा, 2 साल के लिए 11.20, 1.5 साल के लिए आपको 1.20, और साल इसके लिए भी आपको 1.20% ही प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा बाकी जो टैक्स की डिडक्शन है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। ये जो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा वो सिर्फ आपका दूसरे नंबर वाला अकाउंट जो है पेंशनर वाला उसमें है। इसमें भी इसी तरह से आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा आपके प्रॉफिट में से, और नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स डिडक्ट होगा। ज़कात भी इसी तरह से आप अपने ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया तो ज़कात आप इसमें आपकी ज़कात की कटौती होगी। एंड पे मैं आपको ATM चार्जेस और चेकबुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट आ जाता है। इसके अंदर आप ये देखें, ये भी 2018 से काम कर रहा है, और इसके अंदर जो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उसमें विडो ऑफ शहीद ऑफ हर लाइफ जो है, शहीद की जो वाइफ है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बच्चे हैं, बच्ची है जो अनमेरिड है वो अकाउंट ओपन कर सकती है, और इसी तरह से ये आप यहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी इसी तरह से आपने CNIC लेके जाना है। मोड ऑफ डिपॉजिट चेक, क्रॉस चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के ज़रिए आप इसमें करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इसके अंदर वो इसी तरह से कम 10,000 रुपये मिनिमम आप इसमें कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आपकी 50 लाख रुपए है। 50 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन, एक अकाउंट आप इसमें ओपन करवा सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट इसमें ओपन नहीं करवा सकते। विड्रॉल जो है वो आप विड्रॉ आप करवा सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी वक्त आप
इसमें करवा सकते हैं। इसका जो प्रॉफ़िट रेट है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो शुहदा फैमिली है, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट SFWA, इसका क्या प्रॉफ़िट रेट है, ये यहाँ से डाउनलोड हो गया। और ये शुहदा फैमिली का जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट चल रहा है ये भी इसी तरह से 13.68% है, यानी कि जो स्पेशल सेविंग अकाउंट है उसका और इसका प्रॉफिट रेट सेम चल रहा है। यानी कि 1 लाख अगर आप करते हैं तो 13,680 रुपये आपका साल का प्रॉफिट दिया जाएगा। और उसके बाद अगर डिडक्शन की बात की जाए तो इसमें जो टैक्स है वो भी आपको जो है ना प्रॉफिट शैल बी एग्जेम्प्टेड, ये आप विद होल्डिंग टैक्स जो है फाइलर नॉन फाइलर ये दोनों इसमें एग्जेम्प्ट होंगे, कोई किसी तरह का टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और ना ही शुहदा की फैमिली से आपको ज़कात डिडक्ट होगी, कोई ज़कात डिडक्शन नहीं होगी। तो ये हो गए इसके अंदर 4 सेविंग अकाउंट्स, ये आप इसमें से जो भी आपको सूट करता है ये आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी आ जाते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर। एटीएम कार्ड इसमें आप ओपन करवा सकते हैं। एटीएम कार्ड के इशुएंस या फिर जो सालाना चार्जेस हैं वो कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एटीएम कार्ड मिलेगा। और फ़िलहाल इसके कोई चार्जेस नहीं है। फ्यूचर में अगर इस तरह के कोई चार्जेस इस पे एप्लीकेबल होते हैं तो वो आपको थ्रू एसएमएस या ईमेल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर जो बात करते हैं ऐप की, तो ऐप के अंदर भी आपको ये फ्री सर्विसेज आपको मिलती हैं। यहाँ पे आप इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हम कंप्लेन कर सकते हैं या बाकी इस तरह से। कोई भी और क्वेश्चन अगर रह गया हो, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।